यह स्टोरी राजा सिद्ध भर्तृहरि की है। राजा भर्तृहरि का नाम भारत में व्यापक रूप से उस राजा के नाम के रूप में माना जाता है जिसे अपना सिंहासन त्याग तपस्वी बने। उनके त्याग की नाटकीय कहानी पारंपरिक रूप से घुमक्कड़ गायकों द्वारा गाए जाने वाले गधा गीतों और पूरे भारत में लोक रंगमंचों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले पसंदीदा विषयों में से एक थी। अपने त्याग से पहले वह मालवा साम्राज्य के राजा थे जिसकी राजधानी अवंतिका आधुनिक उज्जैन थी। उनका एक छोटा भाई विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने उनके त्याग के बाद 1076 से 1126 तक शासन किया। नाथों के बीच प्रचलित कवितियों के अनुसार राजा भर्तृहरि रानी मीनावती के भाई जो नाथ परंपरा के एक अन्य महान व्यक्ति राजा गोपी चंद की माँ थी। राजा भर्तृहरि की कई पत्नियां थीं लेकिन उनमें सबसे पसंदीदा और प्रसिद्ध रानी पिंगला थी। राजा एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत में कई पुस्तकें लिखी जिन्होंने भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट कृतियों में गिना जाता है। 3 सबसे प्रसिद्ध है वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। जब एक खंड में संयुक्त किया जाता है तो उन्हें शतकत्रय कहा जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि व्याकरण पर काम वाक्य पदीय उनकी एक और पुस्तक है। पुरानी भारतीय बोलियों में से कुछ रचनाएं हैं जिन्हें उनके लेखकत्व का श्रेय दिया जाता है। दंत कथा भर्तृहरि की जीवन कथा के अनेक संस्करण मौजूद हैं जो पूरे भारत में विभिन्न रूपों, गीतों, नाटकों और पुस्तकों के रूप में प्रचलित है। हालांकि वे सभी कहानी के 2 मुख्य रूपों पर आधारित है जो भर्तृहरि के त्याग के कारणों का वर्णन करते हैं। उनमें से पहला इसे सीधे गुरु गोरखनाथ के प्रभाव से जोड़ता है जबकि अन्य 2 हालांकि मूल रूप से एक ही है। कभी कभी दोनों व्यक्तित्वों के बीच मौजूद किसी संबंध का उल्लेख करने और कभी कभी छोड़ने के कारण एक दूसरे को भिन्न होते हैं। पहला संस्करण जो नाथों के बीच और घुमक्कड़ गायकों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीतों के रूप में प्रचलित है को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जब गोरखनाथ जंगल में भर्तृहरि से मिले थे और दूसरा जब वो भर्तृहरि की पत्नी पिंगला की मृत्यु के बाद उनसे मिले थे और राजा उनका शोक मना रहे थे। जो पहला भाग है, गोरखनाथ तोरमल पर्वत की चोटी पर साधना कर रहे थे। उसी समय राजा भर्तृहरि शिकार करने जंगल क्षेत्र में गए। उन्होंने योगी के बैठने के स्थान के पास एक नर हिरण को मार डाला और गोरखनाथ ने देखी कि क्या हुआ। राजा द्वारा मारे गए नर हिरण के साथ एक मादा हिरण भी थी और जब राजा ने शिकार को ले जाकर अपने घोड़े पर बांधना चाहा तो कुछ दूरी से दुखी होकर देख रही थी। योगी ने राजा को उसके किए पर फटकार लगाई और कहा उसे हिरण मारने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह उसे जीवित करने में असमर्थ है। यह सुनकर नाराज राजा ने योगी से बहस शुरू कर दी जिसके बाद गोरखनाथ ने हिरण को पुनर्जीवित कर दिया और जंगल में भगा दिया। राजा भर्तृहरि इस घटनाक्रम से इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने संसार त्यागने की इच्छा व्यक्त की और योगी से उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। गोरखनाथ ने उत्तर दिया कि इससे पहले उन्हें महल में जाकर अपनी पत्नी से ऐसा करने की अनुमति लेनी चाहिए। इसके बाद वे अलग हो गए और अपने अपने रास्ते चले। गोरखनाथ पहाड़ की चोटी पर लौट गए जबकि राजा भर्तृहरि अपनी राजधानी चले गए। भर्तृहरि मालवा राज्य के राजा थे जिन्होंने राजधानी उज्जैन थी। वह बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे जो व्यापक क्षेत्रों में शासन करने के लिए काम करते थे। उनके पास पूर्ण अधिकार था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी 1000 पत्नियां थी लेकिन जिस पर वह सबसे अधिक प्यार करते हैं वह रानी पिंगला थी। एक बार राजा ने अपनी एक सचहरी से कहते हुए सुना कि राजा से इतना प्रेम करती है कि वह
उसकी मृत्यु के बाद एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए उसने यह जांचने के लिए निश्चय किया कि उसका प्रेम कितना प्रबल है, और एक बार वह जंगल में शिकार करने गया तो उसने महल में एक दूत को यह घोषणा करने के लिए भेजा कि एक बाघ ने राजा को मार डाला है। दूत ने राजा के वस्त्र हाल ही में मारे गए एक मृग के रक्त में भीगे हुए लाए, जिसने उसने रानी को दिखाकर यह सिद्ध किया कि उसकी बातें सत्य है। समाचार मिलते ही रानी तुरंत विष निगल लिया और मर गई। जब राजा बाद में महल में वापस लौटा तो उसे पता चला कि क्या हुआ था। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने स्वयं को पूरी तरह दोषी पाया। वह इतना दुखी हो गया कि कुछ भी नहीं कर सका। उसमें शमशान में बैठकर रानी की मृत्यु का विलाप करता। उसका दुख देखकर बहुत सारे लोग दुखी हो गए और उसके शोक में शामिल हो गए। जब वह वहाँ बैठा हुआ था तो उसे चिल्लाकर कहा, अरे पिंगला, हे पिंगला, हे पिंगला। गोरखनाथ पास आए, अपना मिट्टी का घड़ा नीचे गिरा दिया और राजा से भी अधिक जोर से रोने लगा। अरे मेरे मिट्टी के घड़े और मेरे मिट्टी के घड़े। जब राजा ने दुख से भरकर उन्हें देखा तो उनके दुख का कारण पूछा तो गोरखनाथ ने उन्हें बताया कि वह अपने भिक्षा पात्र को लेकर विलाप कर रहे थे। जब योगी ने उसे अपने दुख का कारण बताया तो राजा को बहुत शर्म आई, क्योंकि उसने देखा योगी सिर्फ मिट्टी के बर्तन के लिए रो रहा था जिसे उसने तोड़ दिया था। इसलिए उससे कहा, अपने मिट्टी के बर्तन के लिए मत रो और मुझे और दुखी मत करो। मैं तुम्हें बर्तन से बेहतर 100 नए बर्तन दूंगा, लेकिन कृपया रोना बंद करो। किंतु योगी ने रुककर नहीं देखा और अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए उत्तर दिया, नहीं, मुझे आपके बर्तन नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना पुराना बर्तन चाहिए जो मुझे बहुत प्रिय था। राजा ने उत्तर दिया, क्या बकवास है। जो नष्ट हो गया है क्या उसे वापस पाना असंभव नहीं है। इस पर गोरखनाथ से रोना बंद करवा दिया और उससे कहा, हे बुद्धिमान राजा, यदि आप ये जानते हैं तो रानी के लिए यहाँ क्यों रो रहे हैं जो हमेशा के लिए चली गई है। क्या आपके रोने से यह वापस आ जाएगी। आपकी तो और भी बहुत सी रानियां हैं, फिर भी आप इसके लिए क्यों रो रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया कि रानी के प्रति प्रेम की तुलना मिट्टी के बर्तन के प्रेम से नहीं की जा सकती। गोरखनाथ ने उत्तर दिया कि दोनों बहु में बहुत अंतर नहीं है, चाहे वह मिट्टी का बर्तन हो या मनुष्य का शरीर, क्योंकि दोनों मिट्टी से बने हैं और मिट्टी से आया है। उसे एक दिन मिट्टी में ही लौटना है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन अंत में उन्होंने कहा, क्या आप अपनी रानी को पहचान पाएंगे और आपको इतनी खास लगती हैं। अगर आपकी योग्य शक्तियों से उसे वापस लाऊं। हाँ बिल्कुल, राजा ने कहा। उसके बाद गोरखनाथ ने अपनी योगिक शक्तियों से 100 रानियों की रचना की, जिनमें से रानी पिंगला की हूबहू प्रकृति थी। अब जो आपकी उसे चुन लो। उन्होंने शर्मिंदा राजा से कहा। राजा के पास चुनाव न हो पाने के कारण उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया और गुरु गोरख का शिष्य बन गए। परंपरा और गुरु। स्वामी विवेकानंद स्वामी शिवानंद द्वारा बताई गई राजा भर्तृहरि की कहानी। एक बार जब राजा भर्तृहरि अपने सिंहासन पर बैठे थे तो एक महान तपस्वी व ऋषि उनके दरबार में आए। भर्तृहरि तुरंत अपने आसन से उठे और तपस्वी को प्रणाम करके विभिन्न तरीकों से उनकी सेवा करने लगे। राजा के व्यवहार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक ऐसा फल दिया जिसे खाने वालों को अमरता और शांति प्राप्त हो सकती थी। राजा भर्तृहरि की एक बहुत ही सुंदर रानी थी जिस पर वह बहुत मोहित था और जिससे वह बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि इस फल का हकदार केवल उसकी युवा रानी ही है, कोई और नहीं। इसलिए उसने यह ईश्वर प्रदत्त उपहार उसके पास ले जाकर उसे भेंट कर दिया। यह युवा रानी यद्यपि
सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए राजा का विशेष प्रेमी था, लेकिन उसका एक सारथी के रूप में एक प्रेमी था जो उसे कभी सैर के लिए ले जाता। इसलिए वह फल उसके पास ले गई और उसे दे दिया। फिर इस सारथी के पास एक वेश्या थी जिससे वह प्रेम करता था और उसने उसे फल दे दिया। और इस वेश्या ने सोचा कि इस फल का सबसे अधिक हकदार केवल राजा भर्तृहरि है, और इसलिए उसने ये फल अपने हाथों से लिए और राजा के महल में जाकर भेंट कर दिया। राजा भर्तृहरि बस चकित रह गए और समस्या का समाधान नहीं कर सके कि यह वेश्या कैसे उस फल को प्राप्त कर सकती हैं जो उनकी रानी का अधिकार था। अंततः गहन विचार विमर्श करने के बाद बहस वे ही समस्या का समाधान करने में सफल हो गया। इस घटना से ठीक पहले भर्तृहरि के भाई को, जिसे रानी के राजा के सारथी से प्रेम के बारे में पता चला था, भर्तृहरि से कहा कि रानी एक बदचलन महिला है और वह राज परिवार के नाम पर बहुत बड़ी शर्म की बात है कि महिला को महल की रानी के रूप में रखा जाए, जबकि वह राजा के सारथी से गुप्त रूप से प्रेम करती है। लेकिन युवा रानी ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को वैधता को गलत साबित करने के लिए सबूत पेश किए और राजा को अपने भाई की राज्य निर्वासित करने के लिए राजी करने में सफल रहे। पूरी बुद्धि से पूरे मामले की जांच करने के लिए बाद भर्तृहरि इस नतीजे पर पहुंचे कि आखिरकार उन्हें भाई द्वारा उनकी रानी पर लगाया गया आरोप सही था और रानी ने उन्हें मूर्ख बनाकर उनके भाई को निर्वासित करने का चरम कदम उठाने दिया। वह रानी को, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी और जिसने राज परिवार के नाम बदनामी पर धब्बा लगने से बचाकर ऊंचा रखा था। राजा को तुरंत सच्चा वैराग्य आ गया। अब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को वास्तव में प्रिय हो, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, भाई या मित्र भी नहीं। उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में ही उसके असली शत्रु है। उसे संसार, उसके सुखों से बहुत घृणा होने लगी और उसने तुरंत अपना राज्य, अपनी पत्नी, बच्चे का त्याग कर दिया और सन्यासी जीवन जीने बन चला गया। उन्होंने कई वर्षों तक गहन ध्यान किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे आमतौर पर भर्तृहरि का वैराग्य शतकम या त्याग के 100 श्लोक के नाम से जाना जाता है, जिसे पढ़ने से सांसारिक चीज़ों की प्रति तुरंत घृणा पैदा होती है और व्यक्ति सब कुछ त्याग कर एकता मुक्ति का जीवन जीने का प्रेरित होता है। शिक्षा वैराग्य शतकम से चयनित श्लोक। भोजन के लिए मैं दिन में एक बार भिक्षा मांगकर स्वादहीन भोजन करता हूँ। बिस्तर के लिए पृथ्वी और दास के रूप में अपना शरीर, वस्त्र के लिए सैकड़ों चिथड़ों से बनाकर कंबल। फिर भी हाय विशेष वासनाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। नाथ योगियों के बीच 2 कहानियाँ प्रचलित जो इस श्लोक से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। योगी बनने के बाद राजा भर्तृहरि भिक्षुक बनकर घूम रहे थे। उन्होंने जो भोजन मिल रहा था वह सादा था और राजा के लिए, जिसने अपना सारा जीवन विलासिता में बिताया था, यह बहुत ही घृणित था। एक बार वे शहर में पहुंचे और एक मिठाई की दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि जलेबियां तैयार की जा रही है। कुछ स्वादिष्ट भोजन खाने में योगी का मन में तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने दुकानदार उसमें से कुछ लेने के लिए कहा, लेकिन उन्हें उत्तर मिला कि एक योगी के लिए इतना महंगा भोजन मांगना उचित नहीं है। यदि उन्हें इसे प्राप्त करना है तो उन्हें इसके लिए कुछ काम करना होगा। इच्छा अभिभूत होकर उन्होंने दुकानदार के लिए कुछ सोचा करने के लिए सहमति व्यक्त की और दुकान में बर्तन धोने के लिए कहा गया। कुछ कठिन परिश्रम के बाद उन्हें कुछ जलेबियां दी गई जिनकी उन्हें इच्छा थी।
इच्छा से अभिभूत होकर उन्होंने दुकानदार के लिए कुछ सेवा करने के लिए सहमति व्यक्त की और दुकान में बर्तन धोने के लिए कहा गया। कुछ कठिन परिश्रम के बाद उन्हें जलेबियाँ दी गई जिनकी उन्हें इच्छा थी। वह उन्हें खाने के इरादे से एकांत स्थान पर गए, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैंने सभी अशक्तियों से मुक्त होने के लिए अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और अब मैं खुद ऐसी दयनीय स्थिति में पाता हूँ। कितने शर्म की बात है। फिर उसने एक एक करके जलेबियाँ फेंकनी शुरू कर दी और ऐसा करते हुए खुद को कोसने लगा। एक अन्य कहानी में अपने भ्रमण के दौरान वह एक सड़क पर चल रहा था। शाम का समय था और धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। अचानक उसने सड़क पर कुछ ऐसा देखा जो हीरे की तरफ चमक रहा था। वह आगे बढ़ गया और चलता रहा, लेकिन फिर उसके मन में विचारों का संघर्ष शुरू हो गया। अगर यह हीरा होता तो यह बहुत महंगा होता और मुझे बहुत सी चीज़ें मिल सकती थी जो मैं चाहता, लेकिन एक योगी के लिए पत्थर और सोना एक ही चीज़ है और मैंने राज्य छोड़ दिया है, तो परेशान क्यों होना। अगला विचार, लेकिन ये सौभाग्य से हो सकता है, इसे क्यों छोड़ना। यह आपके लिए भगवान का उपहार हो सकता है, इसलिए इसका आनंद लें। उसके मन के अंदर मोहक आवाज़ ने जोड़ दिया। इच्छा और जिज्ञासा से अभिभूत होकर वह वापस लौटा और उस वस्तु को उठा लिया जो उससे हीरे जैसा लगा था। वह किसी के द्वारा चबाने के बाद उसे मुंह से थूका गया बेकार भोजन का टुकड़ा निकला। बेशक राजा भर्तृहरि को अपने दिए पर पछतावा हुआ। भिक्षा मांगकर प्राप्त किया गया भोजन अपमानजनक नहीं होता, यह आनंद देता है जो दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर होता है और भय से रहित होता है। यह ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, अधीरता और दुखों की धारा को नष्ट करता है। यह बिना किसी विशेष प्रयास के हर जगह आसानी से उपलब्ध और पवित्र व्यक्तियों द्वारा पवित्र माना जाता है। यह शिव के भोजन गृह की तरह है जो हमेशा सुलभ और अक्षय। इस प्रकार सिद्ध योगी का वर्णन करते हैं। हम पेड़ों की छालों को पहनकर संतुष्ट है, जैसे आप लोग महंगे कपड़े पहनते, लेकिन संतुष्टि दोनों में एक जैसी है और फर्क इतना ज़्यादा नहीं है। जिसकी इच्छाएं बहुत है वह दरिद्र और, लेकिन अगर संतोष मन है तो कौन अमीर और कौन गरीब। दूसरों का पक्ष जीतना कठिन है, फिर आपका दिल दूसरों के मन को खुश करने की कोशिश क्यों करता है। आंतरिक शांति, सामाजिक मेलजोल से दूर रहने से आपके अंदर सहज और बुद्धिमानी भरे विचार पैदा होते। इसलिए ऐसी किसी चीज़ की कामनाएं क्यों करें जो आपको प्राप्त नहीं होगी। जब तक वह शरीर स्वस्थ दुर्बल नहीं है तब तक बुढ़ापा दूर है। जब तक बुद्धि ने अपना तेज नहीं खोया, जब तक जीवन दुर्बल नहीं हुआ, तब तक बुद्धिमान लोगों को जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए महान प्रयास करना चाहिए। जब घर में आग लगी हो तो कुआं खोदने से क्या लाभ। मेरे लिए ब्रह्मांड के महान स्वामी शिव और ब्रह्मांड के अंतरात्मा स्वरूप विष्णु में कोई अंतर नहीं। हालांकि मेरी भक्ति शिव के प्रति और अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करते हैं। हाथों को कटोरी की तरह उपयोग करना, भिक्षा प्राप्त, स्वाभाविक रूप से शुद्ध अन्न से संतुष्ट रहना, किसी भी स्थान पर विश्राम करना, संसार को घास के एक तिनके से बहुत मूल्यवान न समझना, शरीर के गिरने से पहले अखंड परम आनंद का अनुभव करना, ऐसे साधकों के लिए ही शिव की कृपा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सुगम देती है। 100 चित्रों में फटी हुई पुरानी लंगोटी पहने हुए उसी प्रकार की अवस्था में अगर नेखा पहने हुए, चिंता मुक्त, बिना किसी आशा के भिक्षा से प्राप्त अन्न, किसी वादा के स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने वाले, सदैव एकाग्रचित्त और शांत रहने वाले, भगवत मिलन के महान आनंद में स्थित ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोकों का राज्य अतुलनीय है। पवित्र कटोरे के रूप में सेवा करने वाले हाथ, भ्रमण करते समय प्राप्त कभी न खत्म होने वाली भिक्षा निर्वाह करना,
आकाश का और पृथ्वी स्थिर विशाल बिस्तर के रूप में ऐसी वैराग्य वाले लोग वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सुखों की तलाश करने की प्रवृत्ति की, गरीबी को त्याग दिया और इस प्रकार सांसारिक संपर्कों को छोड़ दिया और हृदय से आंतरिक रूप में संतुष्ट एकांत को स्वीकार करने पूर्ण और इस प्रकार सभी कायों को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। ये थी राजा सिद्धवर्ती की कहानी। थैंक यू।